सो गाइज वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है। सो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन आ चुका है। सो फॉर्म भरे जाएंगे 30 दिसंबर 2025 से, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो क्या है, 29 जनवरी 29 जनवरी 2026 हमारी लास्ट डेट है। सो इन टोटल 24 वैकेंसी हैं फॉर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम कब हो सकता है? सो गाइज अगर पिछले साल का हम लोग पेपर देखें जो 2025 में हुआ था, सो फॉर्म भरे जाने के अप्रोक्सीमेटली 8 महीने बाद पेपर हुआ था। सो पिछली बार क्या हुआ था कि जनवरी में फॉर्म निकले थे और 6 फरवरी को लास्ट डेट था और सितंबर में जाके पेपर हुआ था। सो मोटा मोटा अगर पिछली बार एग्ज़ाम से हम थोड़ा अंदाज़ा लगाएं तो 8 महीने बाद ये पेपर हुआ था। सो गाइस काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी इसके लिए कंपटीशन होता है और काफ़ी लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो अब जहाँ तक सिलेबस की बात है, सो 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था दैट उसका जो सिलेबस था दैट वाज सेम एज उससे पहले वाला एग्ज़ाम जो कि 2019 में हुआ था। और इस बार सिलेबस में क्या है, ऑफ कोर्स जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा 30 तारीख को तब आपको पता चलेगा। लेकिन शायद लेबर लॉज ये बदलाव हो सकता है क्योंकि अब नए लेबर कोड आ चुके हैं। सो ब्रॉडली सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या होता है, हमें लेबर लॉज पढ़ने होते हैं, हमें जनरल साइंस करनी है, हमें मैथ्स करना है, रीजनिंग करनी है, जनरल अवेयरनेस करनी है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि आरटीआई एनपीएस ये भी हमें करना होता है, कंप्यूटर ये भी हमें इसके लिए पढ़ाई करना होता है। ठीक है, अब हालांकि सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन आपको आईआर भी करना होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उसके सवाल भी आते हैं। अब जिस चीज़ें बदलाव होने की संभावना है वो है क्या, लेबर लॉज। अगर लेबर लॉज में बदलाव होता है तब देखने की बात यह है कि पहली बात क्या लेबर लॉज में बदलाव होगा सिलेबस में, दूसरी बात अगर बदलाव होगा तो लेबर लॉ के साथ क्या लेबर कोड हमें दोनों पढ़ना है या लेबर लॉ को टोटली रिप्लेस करके सिर्फ लेबर कोड पढ़ना है। ये सब चीज़ें हमारी उसके बाद ही क्लियर होंगी जैसे ही सिलेबस हमारा सामने आएगा डिटेल नोटिफिकेशन में जो कि 30 तारीख को आएगा। ठीक है, बट गाइज जो भी चेंजेस होंगे, जो भी कुछ होगा, ह्यूमन पैटर्स इज रेडी फॉर यू बिकॉज एनी वे वी हैव बीन टीचिंग लेबर कोड्स आल्सो फॉर यूपीएससी एएलसी। सो वी आर रेडी विद एवरीथिंग। तो आपको करना क्या है, गेट इन टच, डू एनरोल। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, क्लिक ऑन दैट विल लीड यू ऑन आवर पेज, ऑन आवर वेबसाइट फॉर द स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर पेज। उसका आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, समझ लीजिए। उसमें आप 2025, 2019, 2015 पुराने पेपर का एनालिसिस भी देख सकते हैं कि पहले किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, और वहीं वेबसाइट पे जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। सो दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक, कोई पीवाईक्यू, कोई यूट्यूब कुछ भी छूने की नीड नहीं है। दिस विल कवर एवरीथिंग एंड यू कैन डिपेंड कम्प्लीटली अपॉन अस। इसमें सारे पीवाईक्यू इंक्लूडेड हैं, इसमें वीडियो क्लासेस हैं, इसमें कंटेंट है, इसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और ये सब चीज़ें करने के बाद इसमें 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर भी अवेलेबल हैं जो कि आप एग्ज़ाम से पहले सब करने के बाद, सिलेबस ख़त्म करने के बाद आप दोगे। सो गाइज एनीवे, जहाँ जहाँ तक लेबर लॉज की बात आती है या इन सब टॉपिक्स की बात आती है तो आपको पता है कि द नेम विच यू हैव टू ट्रस्ट विच इज़ ह्यूमन पैटर्स। कुछ भी क्वेरीज है प्लीज़ गेट इन टच। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज, इट्स अ वेरी सो कॉल्ड रिस्पेक्टेड सरकारी नौकरी, रेलवे की नौकरी है, इसलिए कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है और बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस है। एक ही पेपर देना है एंड देयर आर हार्डली एनी सरप्राइजेज। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है जैसे कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज़ को छोड़ देना है। जैसे कि अब जनरल अवेयरनेस में हम उसकी कितनी प्रायोरिटी है, कैसे उसको प्रायोरिटाइज करें, पूरा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस जिसमें कि उसने सब डाल दिया, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर, सब उसने वहाँ डाल दिया, उसमें से क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो इन सब चीज़ों के लिए भी विल गाइड यू फुली टू मेक श्योर कि आप लोग टाइम से अपना सिलेबस ख़त्म कर पाएँ। सो गाइज गेट इन टच, डू एनरोल, कोई भी क्वेरी है डू लेट अस नो एंड ऑल द बेस्ट। और अपना फॉर्म भरना है, लास्ट डेट 29 जनवरी 2026 है। ऑल द बेस्ट गाइज।